तानिया, सच तो ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में तुम इस तरह होगे। मैं तो बस अपने काम को ही अपनी मोहब्बत बनाए हुए था। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। सब कुछ भुला के आपको दिलो जान से अपना बनाने का फैसला किया है, और अब बस मैं भी ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे ही रहें। अरे क्या किया मैंने? वो हम सियासी लोग हैं, हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है। तुम बात को गलत नजरिए से मत देखो। मैंने बहुत कुर्बानियां दी है, ना चाहते हुए भी उन लोगों से हाथ मिलाए जिनकी तरफ मैं देखना भी नहीं चाहूं। आंटी, आप आए ना कभी हमारे घर। बेटी क्या करूं, तुम्हारी माँ से भी मिलने का दिल करता है। और ये सियासत की हवा है ना, रिश्तों को सूखे पत्तों की तरह कर देती है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन आप बगैर किसी सबूत के हर बात का इल्ज़ाम उन पर लगा देते हैं। देखें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि जब मैं अगवा हुआ था, वहाँ अगवाकारों के रेफरेंस से मैंने जमाल खान का नाम लिया था। मुझे ये भी पता है कि कौन कौन सा ऑफिसर कब कब कितने कितने ले गया है। पता नहीं तुम्हें ये उल्टी सीधी बातें कौन बताता है। जब तक रियलाइज नहीं करोगे तुम मानोगे नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, मैं एक MP हूँ। मैं रोजाना हजारों लोगों से मिलता हूँ, किसी से गुस्से में, किसी से प्यार में। वो एक सियासत का हिस्सा है, तुम उसको कैसे ले रही हो? मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मामला को समझने के लिए थोड़ा वक्त। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, मगर मेरे एंड से बात साफ है। पापा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरी बात समझो, अगर उनकी सियासत इस वक्त खत्म हुई ना, तो मेरी जान आपकी भी सियासत उनके साथ गई खत्म। अब से मेरी यही कोशिश होगी कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊं जहां उन लोगों के चेहरे फाश हों जो हमारी किस्मतों का फैसला करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बहुत ही डैशिंग पर्सनैलिटी अजमत बेगम से। फिर ये व्लॉग उसने नहीं बनाया, मुझे लगता है ये किसी की असाइनमेंट है। जी साहब जी, मैं भी आपसे यही कहने वाला था। ये व्लॉग बिल्कुल जर्नलिस्ट अंदाज में बनाया गया। तुम भी इसी तरह सोच रहे हो? मुझे पता नहीं ये क्यों लग रहा है कि ये इसके पीछे अजीज है। वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? बैठ सकता हूँ प्लीज। आप गालिबन उसी वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो कि वायरल हुई है। एंड व्हाई नॉट, इट्स द टॉक ऑफ द टाउन, द लेटेस्ट टॉक ऑफ द टाउन। हम उसी की बात कर रहे थे और तुम्हारा ही जिक्र कर रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे कि इसके पीछे मैं हूं। करेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट। हम सब यही समझ रहे कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। इसकी कोई खास वजह? कोई दूसरा क्यों नहीं हो सकता? उसकी वजह यह है कि जिन जिन लोगों पे हम शक कर सकते थे उन सबको इस व्लॉग में रगड़ा दिया गया। ये कौन बेहुदा इंसान है जो मेरी जासूसी कर रहा है? मुझे हर जगह से कॉल्स आ रही है, मुझे फोन बंद करना पड़ा। मुझे तो पूरा शक इन पर है। और मैं इस बात पर चुप रहने वाली बिल्कुल नहीं हूं। देखें, मैं अपने बाजू पर खुद लड़ता हूं, मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। उस व्लॉगर को मैं नहीं जानता। मैं जो लिखता हूं खुद लिखता हूं, सहारा नहीं लेता मैं किसी का। मैं जो करता हूं खुद करता हूं और सामने से करता हूं। और जो बात मैंने आपको कही थी, मैं उस पर अब भी कायम हूं कि वो प्लॉट आप खुद मुझे देने आएंगी। बस अजीज, व्हाई आर सो वरीड? क्यों फिक्रमंद हो इतनी?
अरे भाई रोजाना हजारों वीडियो बनती हैं, लोग दूसरे दिन भूल जाते हैं। रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। तानिया, सच तो ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी ज़िंदगी में तुम इस तरह होगी। मैं तो बस अपने काम को ही अपनी मोहब्बत बनाए हुए था। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था, और इस स्टेज पर मैं सोचना भी नहीं चाहती कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर जो भी है मुझे अच्छा लगता है। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो ऐसा लगता है कि कोई है जिसका ख्याल आते ही मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम इतने बड़े घर से हो, तुम्हारे बाबा इतने कामयाब पॉलिटिशियन हैं, फिर भी ये अकेलापन क्यों? आजिम, मामा और बाबा बहुत प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, और जब तक फूफो नहीं आई थी तो ऐसा था जैसे मैं अपने कमरे में अकेली बंद है। भाई भी जब से बाहर गए हैं तो ऐसा है कि जैसे कोई राब्ता ही नहीं। और जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो तो मेरी ज़िंदगी में रंग। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारे घर वाले मुझे शायद ही कबूल करें, फिर तुम क्या करोगी? मैं जानती हूँ उन्हें, मामा बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात को नहीं डालेंगे। लेकिन ये मामला अलग है। कोई भी मामला हो, इनको मुझ पर भरोसा है कि मेरी पसंद और मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। लेकिन हमें हर सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझी हूँ। हम इस मौजू पे फिर बात करेंगे। मैं मामा से बातों बातों में बोल, ताकि वो मुझसे बगैर पूछे कोई फैसला ना करे। हाँ रफ़ीक, तुम्हारा मैसेज आया था। बताना ये था कि अज़मत बेगम आई हैं। मुझे अंदाज़ा था कि वीडियो देखने के बाद वो भागी भागी आएगी। जी मैडम, उसकी तो साख ही तबाह हो गई है। जिसने भी ये किया ना, उसे बड़ी गहरी चोट पहुंचाई है। वैसे तुम्हारे ख्याल में कौन कर सकता है? कुछ कह नहीं सकते मैडम, आप तो जानती हैं, ना वो जर्नलिस्ट है ना अजीज, और उस पर शक किया जा रहा है। वैसे भी अज़मत बेगम से उसकी अनबन चल रही है। चलो छोड़ो, भाड़ में जाए। रफ़ीक, तुमने मुझसे वादा किया था कि जमाल के अज़मत के साथ वाबस्ता हर बात तुम मुझे बताओगे। अब जी मैडम, उसी की पासदारी कर रहा हूँ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ वो तुम मुझे नहीं बता रहे हो। तुम मुझे नहीं बता रहे हो कि उनकी क्लोजनेस किस हद तक है। देखिए मैडम, जिस हद तक मैं जानता हूँ, जो मैंने देखा है, मैंने आपको बता दिया। जी साहब। मैडम, वो साहब बुला रहे हैं, मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। चलो ठीक हो गया। अरे तानिया, तुम कहाँ से आ रही हो? मामा, मैं घर से आ रही। मामा, आज आप बड़ी खुश लग रही हैं। कभी कभी बहुत खुश होना पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि खून बढ़ता है। आई एग्री विद यू मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी बेटी मेरी तरह इंटेलिजेंट है। अब बताओ क्या कहना चाहती हो? मामा, अब मैं क्या कहूँ? बताओ ना। वो मैं
कोई गलती तो नहीं नहीं मामा, वो एक्चुअली किसी ने तंग किया है? हाँ, लेकिन दिल को। ओह, ये बात है। कौन है वो? बस मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, पर इतना भी इसीलिए बताया है कि आप और बाबा कहीं रिश्ते की बात ना करते, क्योंकि घर में मैंने इस तरह की गॉसिप सुनी है। तुम फिक्र मत करो तानिया, हम तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बताओ कि वो है कौन? वो मैं आपको किसी मुनासिब मौके पर बताऊं, अभी जानते। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि काले शीशे वाली गाड़ी में जनाब उस डायन के साथ कहाँ डेट को चले थे? कैसे बातें कर रही हो तुम? और आप जो इस तरह के काम कर रहे हैं, सब कुछ भुला के आपको दिलो जान से अपना बनाने का फैसला किया है, और अब बस मैं भी ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे ही रहें। अरे क्या किया मैंने? वो हम सियासी लोग हैं, हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है। तुम बात को गलत नजरिए से मत देखो। अच्छा, तो आप सब लोगों से इसी तरह छुप छुप कर और गाड़ियाँ बदल बदल कर मिलते हैं? अरे बात को खामा खामत बढ़ाओ। हमें पहले ही उस वीडियो की वजह से बड़ी परेशानी है। परेशानी अपने लिए या उस खातून के लिए है जिसको गाड़ी में बिठाकर खुशियाँ बांटने निकले थे? देखो फायजा, अब तुम अपनी हद से बढ़ रही। मैं अपनी हद में तो अब आई हूँ, और इसीलिए मैं किसी भी औरत का कोई ताल्लुक आपके साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या कर लोगी तुम? आप क्या समझते, आपने मुझे मेरे घर वालों से अलग करके मुझे अपना गुलाम बना लिया? लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, जब गुलाम बगावत पे आते हैं ना, तो फिर सबको पता लगता है। बस करो ये बकवास, हमें जाना है, हम चलते हैं। तो मैंने कब रोका है आपको जाए? अच्छा सुने, खाना तो खाकर जाए ना, सकता है बाहर का खाना आज आपके हलक से ही ना उतरे। तमीज औरत। हाँ हाँ, वो तो बड़ी तमीज वाली है ना। हेलो। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, दिल ने कहा इसलिए आपसे कॉल पे बात कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फोन किया। अब मैं इजाजत। अरे रुके तो। पता है, इतने सारे फजूल लोग फजूल काम लेकर मेरे ऑफिस में आ रहे थे, बहुत कोफ्त हो रही थी मुझे। सोचा क्या करूं, तो ख्याल आया कि किसी से बात की जाए। आंखों के सामने आपका चेहरा आ गया। अपनी आंखों को कहे कि वो आराम करे और अपने दिल को काबू में रखे। कभी कभी ना बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। आप तो ऐसा ना कहें। देखें, मैं समझ नहीं पाई कि आपने मुझे कॉल क्यों की है। जो कैफियत मैंने बयान की है, उसके बाद वहीं कॉल की जाती है जहां पे दिल को कुछ सुकून मिले। अब मैं इजाजत चाहूंगी। यस, दरवाजा खुला है। क्या हुआ तानिया? गुस्से में सब खैरियत तो है? मुझे इस एसएसपी की समझ नहीं आती कि ये क्या चाहता है। क्यों?
क्या हुआ? मुझे कॉल करके कह रहा है कि दिल ने कहा आपको कॉल करूं। ये कोई बात हुई? मैं तो उस दिन ही समझ गई थी जब वो भाई से मिलने आया था और तुमसे खामखा बात करने लग गया था। पुप्पो, आप बाबा को बता दें। पागल हो गई हो क्या? इस बात को यहीं दबा दो। और अब कॉल आया ना तो अटेंड करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अब उसकी कॉल आएगी ना तो ऐसी बातें सुनाओगी कि वो याद रखेगा। जिसने भी मेरे ये पॉलिटिकल करियर और पर्सनल लाइफ को टारगेट किया उसको तो सबक ही सिखाना पड़ेगा। मेरी इज्जत बर्बाद करने वाला कोई भी हो उसको तो मैं छोड़ूंगी ना। उस ब्लॉगर ने ये सब कुछ अपने लिए किया, मैं ये नहीं मान सकती। फिलहाल तो मैं खुद को भी देखने के काबिल नहीं हूँ। लेकिन जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जहे नसीब जुनैद साहब, आपने याद तो किया हमें। खैरियत तो है? अरे हम तो फिर भी याद करते हैं, आपने तो बिल्कुल ही भुला दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये फरमाइए कि कैसे याद किया? कहीं अजमत बेगम की वीडियो ने तो नहीं परेशान कर दिया आप? अरे ऐसे स्कैंडल हम सियासतदानों के लिए जेवर की हैसियत रखते हैं। जुनैद साहब, कभी कभार ये जेवर जो है ना वो जख्म बन जाते हैं। अरे भाई इसीलिए फोन किया है कि मरहम का बंदोबस्त कर, या वो चाय पर आओ या हमें बुलाओ। अरे जुनैद साहब, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएंगे। ठीक है, मैं कल शाम को आऊंगा। ओके। तुम कब आई? जब दो दुखियारे सियासतदान आपस में बात कर रहे हो तो उन्हें आसपास का पता ही कब चलता है। बहुत खुश लग रही हो तुम। कभी कभी बिला सबब भी खुश हो जाना चाहिए। इस बेसबब का सबब पूछ सकता हूँ? मेरे सबब को छोड़ो, वो मालूम ये करना था कि कुछ पता चला कि अजमत बेगम है किसके साथ, फार्म हाउस में बुलाने वाले के साथ, या बगले की राहदारियों में जाना उनका मशगला है, या एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सैर सपाटे का शौक है। सायमा बेगम, मैं इसका जिक्र जरूरी नहीं समझता, समझी? वालेकुम अस्सलाम, बैठे। अच्छा, तो वो आप हैं जिन्होंने सियासतदानों के कपड़ों में आग लगा रखी है? लेकिन आदिल साहब, जुलस मैं रही हूँ। मुझे बताएं इशू क्या है? आदिल साहब, जैसे ही वीडियो अपलोड हुई पहले तो मेरे जानने वालों से 1-2 कॉल्स आई।
एक दो तो तारीफ में थी, लेकिन कुछ ने कहा कि वीडियो ही हटा दो। लेकिन मैंने कहा कि इसमें क्या है जो मैं हटा दूँ। लेकिन जब वो 1 घंटे में वायरल हुई तो हर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होके फैल गई। मुझे धमकियों वाली और गालियों वाली कॉल्स आना शुरू हो गई। हर इस डर के मारे मैंने तो अपना नंबर ही बंद कर दिया। जिनकी वीडियोस है, मेरा मतलब है उन पॉलिटिशियंस में से आपको किसी ने सीधी तरीके से डायरेक्ट कॉल की? नहीं आदिल साहब, किसी ने नहीं। फिर आप क्या चाहती है? मुझे मेरे जानने वालों या यूं कहें कि खैर ख्वाहों ने मशवरा दिया है कि मैं सिक्योरिटी की पिटीशन फाइल कर दूं। मुझे झूठे केस बनवाए जा सकते हैं, या यूं कहने के जाने नुकसान का भी खर्चा है। आप केस में इन सबको नामजद करेंगी? आदिल साहब, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। 1-2 वकीलों से मैं मिली हूँ, लेकिन उनकी फीसें सुन के ही मैं तो शॉक्ड हो गई हूँ। कुछ वकीलों के हवाले से तो मना किया गया कि वो आगे जाके इस पार्टी में मिल जाएंगे। आपने सही कहा, वकीलों, सहाफ़ियों और पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं। आदिल साहब, मुझे आपका पता है कि आप डर जाते हैं। देखते हैं, केस टू केस मैनेज करना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं, आपकी हेल्प पे कोई है? I mean, कोई बैक सपोर्ट पे? नहीं आदिल साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा वाहिद ही अर्निंग सोर्स है। चोट तो ऐसी लगी है कि सब बिलबिला रहे। मुझे सानिया को कहना चाहिए कि वो फिलहाल मेरे ऑफिस ना आए और ना ही मुझसे राब्ता करे। लगता है बात कुछ ज्यादा हो गई है। हो सकता है नेटवर्क इशू हो। मैसेज करती हूँ। नहीं, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए। भाभी, आप यहाँ पर अकेली बैठी है? इस घर में सबसे ज्यादा रहने वाली यही तो एक चीज है। मामा, अब इस तरह की उदास बातों को छोड़। मैंने असमत बेगम की वीडियो देखी है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन मुझे इस तरह की वीडियोस और स्कैंडल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भले वो आपके घर के दरवाजे पर नॉक दे रही हैं। स्कैंडल्स का दूसरा घर इस तरह की इमारतें ही होती हैं, अब चाहे वो नॉक देकर आए या नाक रगड़ कर। आप क्या समझती हैं कि सानिया को किसी ने कुछ कहा होगा? या जब मुझे इन स्कैंडल्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्या सोचूं और क्या समझूं? मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट हो, जिससे व्यूवरशिप भी बढ़े और शेयरिंग भी हो। मुझे अपना डर नहीं है आदिल साहब, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। आदिल साहब, सच में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस वीडियो के इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ओके, कम टू द पॉइंट। आपकी पिटीशन में इन सब के नाम आएंगे कि इनसे आपको और आपके ख़ानदान को खतरा है, और आप समेत आपके फैमिली के अफराद पर झूठी FIR भी कटवाई जा सकती है। बिल्कुल यही मुद्दा है। ठीक है, मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ, वो आपकी पिटीशन तैयार करता है। आप उसको अपनी CNIC की कॉपी दे दीजिएगा। सर, इनकी प्रोटेक्शन की पिटीशन तैयार करें, कल फाइल करनी है। प्लीज आप जाएं इनके साथ। लेकिन आदिल साहब, आपकी फीस? आप केस तैयार करें, उसकी हम बाद में बात करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? खातिम, अब तो एतबार ही उठ गया है। पता नहीं कौन हमें रिकॉर्ड कर रहा। खातिम, तुम्हें पता है मैंने अपनी सियासी शख्सियत बनाने के लिए
क्या क्या किया है। मैंने बहुत कुर्बानियां दी है, ना चाहते हुए भी उन लोगों से हाथ मिलाए जिनकी तरफ मैं देखना भी नहीं चाहूं। लेकिन अब पता चला है कि इस सोसाइटी में और ख़ास तौर पर इस सियासत में कोई किसी का नहीं होता। मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि मैंने ये रास्ता चुना है, तो मेरे पाँव अगर जख्मी भी हो जाए ना, तब भी मैं चलती रहूंगी। कोई साथ दे या ना दे, मैं अपना सफर इसी तरह जारी रखूं। देखो, हम समझते हैं तुम्हारी कैफियत, लेकिन अब तुम इस क्राइसिस से निकलना कैसे चाहती हो? मुझे तो पता था कि आप सब लोग मेरा इस मसले में मेरे साथ नहीं होंगे। अरे हमारा वो मतलब नहीं था। खादिम, you don't need to explain. मैं तुम्हारी बात दिल पर बिल्कुल नहीं ले रही। बस ये तो एक कड़वी सी हकीकत है। खैर, ये सब छोड़ो, मुझे बताओ, तुमने उस औरत के बारे में कुछ पता किया? नहीं यार, अभी तक तो कोई पता नहीं चला कि स्लॉगर के पीछे है कौन। अब ये भी पता नहीं कि है का। क्या मतलब है? अरे मेरा मतलब है कि उसे कांटेक्ट किया जा रहा है, पर वो कांटेक्ट में नहीं आ रही। उसके घर वालों से भी पूछा है, पर वो कह रहे हैं कि वो कल से गायब है। क्या वो सच कह रहे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन जाहिर है वो डर गई होगी। उसे अंदाजा तो होगा कि उसने क्या किया। खादिम, मैं ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ये जानना है कि उसने ये मेरे साथ क्यों किया और किसके कहने पर ये सब कुछ कर रही है। कोशिश मेरी भी यही है, और दूसरी बात यह है कि ये पता करना ज़रूरी है कि उसके पीछे कौन है। देखो, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, सियासत में ये सब होता है। 100 तरह की बातें होती हैं, स्कैंडल्स बनते हैं। इट्स नॉर्मल। नहीं खादिम, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रहे हो। हेलो, अरे हाँ, तुम दोनों वापस आ जाओ तो बात करते हैं, ठीक है? ओके। हाँ, अब बताओ, हम क्या नहीं समझे? उस वीडियो में उस लड़की ने मेरा इमेज ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे मैं कोई कैरेक्टरलेस औरत हूँ। उसने ऐसे दिखाया है जैसे मैं हर किसी के साथ चली जाती हूँ, हर दूसरे बंदे के साथ मिलती हूँ। तुम एक मर्द हो, तुम्हें इन चीज़ों का तो बिल्कुल एहसास नहीं है। अरे भाई, ठीक है अजमत, हमने कहा है ना कि उसको हिसाब देना पड़ेगा इस बात का। हेलो सानिया, कहाँ हो तुम? कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ क्या है और तुम हो कहाँ इस वक्त? ठीक है, तुम मुझसे राब्ते में रहना, मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ। फिक्रमंद मत हो ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा हर तरह से साथ दूंगी। भाई, ऐसा कौन है किसे तुम्हारे साथ की जरूरत? वो अब एक ज़रूरतमंद थी, ऑफिस आई थी मिलने, में थी नहीं तो कॉल कर ली। तो इसमें ऐसी परेशानी की क्या बात? पता नहीं इन लोगों को कहाँ से मेरा नंबर मिल जाता है, शायद ऑफिस से। तो मतलब
इतनी क्लियरिफिकेशन की क्या जरूरत है? बस ठीक है, खत्म हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ कि जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी इजाद की माँ होती है, और फिर कोई ना कोई वसीला और बहाना तो बन ही जाता। हो सकता है ऑफिस से किसी ने नंबर दे दिया। कम ऑन, यानी ये भी कोई बात है कि इसकी इतनी लंबी वजाहत की जाए? तुमने उस वीडियो पे कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत खुश नजर आ रही हो। मेरे खुश होने से कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरा मसला नहीं है, बल्कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि इससे सियासी नुकसान किसको होगा। तुम्हें देखकर इतना तो कह सकती हूँ कि अगर किसी को शख्सी तौर पर इस वीडियो की परवाह नहीं है तो वो तुम हो, या शायद कुछ भी छुपाने के माहिर हो गए हो। इसकी वजह यह है कि मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मेरे बर्दाश्त करने की वजह सिर्फ और सिर्फ सहमत तुम्हारा प्यार।